डीजे है, म्यूजिक है, ब्लू लाइट है, कार्यकर्ता है, जीत का जश्न है। हार गई पार्टी, नाचती रही आतिशी। हार गए आपके अरविंद केजरीवाल और यूं झूमती रही आतिशी। आम आदमी पार्टी की हुई करारी हार, जश्न मनाती दिखी आतिशी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सुपर वायरल है। आतिशी की भाव भंगिमाओं को देखिए, आतिशी के डांस स्टेप्स को देखिए। क्या किसी भी फ्रेम में आतिशी के चेहरे पर पार्टी की हार का गम दिख रहा है? दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया। आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिल गई, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं कि आतिशी मैडम के मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। हार का मातम मनाने की बजाय वो झूम झूम कर नाच रही हैं। अब इसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहें या हार के बाद हाई एनर्जी। आतिशी का ये वीडियो जब से सामने आया है, हर तरफ चर्चा में है। लोग सवाल दाग रहे हैं कि पार्टी की करारी हार में आतिशी खुश कैसे हो सकती है। हमें भी बहुत अजीब लगा कि सारी पार्टी हार गई और आतिशी जी नाच रही थी। किस बात के लिए? क्या अकेली जीतकर? वाकई बेशर्मी की हद थी, बहुत ज्यादा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री जिस तरीके से डांस कर रहे हैं, इस डांस का इशारा क्या है, इसके मीनिंग क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी में क्या चल रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। लोग समझदार हैं कि कितनी जोर जोर से डांस कर रही हैं, रोड शो निकाल रही हैं और पार्टी पूरी तरह से गर्त में जा चुकी हैं। तो ये डांस क्या कहता है, इसका मतलब लोगों को उस डांस से निकालना चाहिए। आप हार गई, केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, लेकिन आतिशी जीत गई। क्या इसीलिए जीत का जश्न मना रही हैं आतिशी? क्या इसीलिए डीजे के धुन पर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर थिरक रही हैं आतिशी? नतीजों ने भले ही आपकी हालत पतली कर दी हो, लेकिन आतिशी जी के कदम थिरकने से नहीं रुके। हार के झटके ने चेहरे की मुस्कान नहीं छीनी। इस वीडियो को देखिए। डांस फ्लोर पर ऐसा जलवा बिखेरा कि दिल्ली की जनता सोशल मीडिया पर सवाल कर रही है कि मैडम ये कौन सा पेन किलर लिया है, क्योंकि इतनी जबरदस्त हार के बाद भी एनर्जी लेवल 100 पर है। आतिशी के डांस पर विरोधी तरह तरह के दावे कर रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि आतिशी का ये जश्न अपनी जीत का कम अरविंद केजरीवाल की हार का ज्यादा है। देखो, ये तो पहले से चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल आतिशी जी को हराना चाहते थे, आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी को हराना चाहती थी। भगवंत मान चिंता में थे कि हारने के बाद पता नहीं अरविंद कहाँ जाएंगे। तो ये सब कुछ आपस में चल रहा था। मनीष सिसोदिया आतिशी जी को हराने में लगे हुए थे, आतिशी, ऐसा हम सुनते थे। अब कल आतिशी इतने खराब परिस्थिति में भी रोड शो निकालना, हमें लगता है वो उनकी जो अपनी अंदर की सत्ता लिप्सा है, वो लगा कि जीत गए हम, बाकी सबको निपटा दिया। तो ये वही बताएंगे, हम तो कुछ और नहीं बने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी की नेता आतिशी के मूड पर इसका कोई असर नहीं दिखा। पार्टी के चुनावी मैदान में बुरी तरह हार जाने के बावजूद आतिशी ने खुद की जीत के लिए जमकर डांस किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह हार का गम भुलाने की कोशिश थी या फिर अंदर खाने की जंग में जीत का जश्न मनाने का नया तरीका। आतिशी मार्लेना को इस बार का एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब उनकी पार्टी के मुखिया और बड़े बड़े धुरंधर जिनको वो अपना नेता मानती हैं, वो सब चुनाव हार गए, उसके बाद कितना सेलिब्रेशन करना और किस बात का सेलिब्रेशन करना, ये उनको सोचना चाहिए। जिस पार्टी के साथ दांव पर
जिसके बड़े नेता एक के बाद एक हार का मुंह देख रहे हों, या ये कहें कि जिस पार्टी को दिल्ली की जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका हो, उस पार्टी से मुख्यमंत्री रही आतिशी खुशी में झूमते नजर आए, तो सवाल उठना लाजमी है। पूरी पार्टी हार गई, कल पूरी की पूरी सत्ता हाथ से चली गई। कल अरविंद केजरीवाल जी हार गए, मनीष सिसोदिया जी हार गए, सारे के सारे शीर्ष नेतृत्व हार गया। और आतिशी मारलेना जी रात में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि वो जीत गई, उन्होंने एक रोड शो निकाला और उसमें जाके डांस भी करा और खूब इंजॉय करा। तो ये किस तरीके की बेशर्मी है? तो पार्टी के हार पर अगर पार्टी में जो लोग हैं वो इतने खुश होंगे, तो फिर आप बताइए कि क्या फ्यूचर है? स्वाति मालीवाल ने अटैक किया आतिशी को, कहा कि बड़ी शेमलेसनेस है, बड़ी बेशर्मी की बात है, वो सेलिब्रेट कर रही हैं। बाकी भी ऑपोजिशन कह रही है कि आतिशी कैसे सेलिब्रेट कर रही है, पार्टी तो हार गई। क्या ही कहना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है कि उनके साथ हमने कभी काम किया था। दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दे दिया, लेकिन आतिशी जी के कदम हार के बाद भी नहीं रुके। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आतिशी जी, ये डांस हार का गम भुलाने के लिए था या फिर आप वाकई में जश्न मना रही थी? आगे बढ़ें उससे पहले आतिशी के अलग अलग बयानों को सुनिए, इससे आपको कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी। मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को न सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे। चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखेंगे। जनता के मन में ये भी है कि ये खुशी हार की है या पार्टी में अंदर खाने किसी बड़ी रस्साकसी का हश्र। वो तो जश्न इसलिए मना कि मैं जीत के मैं जेल जाने बच जाऊंगी, अब और कुछ नहीं है। जेल जाने से बची है मैडम, बाकी दो तो जेल जाएंगे। वो जो आपको पता है ना कितने घोटाले करे हुए हैं। ये कहते हैं हमने स्कूल बना दिए, हमने वो फ्री कर दिया, वो फ्री। आप कभी शाम को 6 बजे आके देखना लेडीजों के हाल स्टैंड बस के स्टैंडों पे आके कितनी भीड़ होती है। हमें तो यही चाहिए था, बीजेपी सरकार आनी चाहिए, और बीजेपी सरकार आ गई, उनकी सीट कोई नहीं निकल गई, तो इस बार निकल गई, अगली बार तो ये 22 सीटें आई हैं, वो भी नहीं आएंगी, गारंटी के साथ है। क्यों इतना जश्न मना रही थी? वो इसीलिए सोच रहे हैं कि हमें जेल ना जाना पड़े, हम बच जाएंगे, यही है जी, और किस लिए मनाएंगे। इसीलिए हमारी सीट निकल गई, सबको खुशी होती है, इसलिए उन्हें खुशी है अपनी, और क्या है। वो कुछ भी करो, उनका काम वही है, नाचना गाना। वो एक ड्रामा है जो हो रहा है सबके सामने, और क्या। मतलब सारी खुशी तो है नहीं, मगर एक इकलौता बम है जो फूट रहा है अपने तरीके से। आतिशी ने दिल्ली के कालकाजी सीट से जीत दर्ज की है। कालकाजी सीट पर जबरदस्त टक्कर थी। उनके खिलाफ चुनाव में थे बीजेपी के रमेश बिधूड़ी। काउंटिंग के वक्त भी रमेश बिधूड़ी लगातार उनको कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन कड़ी टक्कर के बाद आतिशी ने जीत अपने नाम कर ली। आतिशी 3,521 वोटों से जीती हैं। आतिशी को 52,154 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को 48,633 वोट मिले। कांग्रेस के अलका लांबा को महज 4,392 वोट मिल सके। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आतिशी ने जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी की लाज बचा ली, क्योंकि वोटिंग के शुरुआती दौर में आतिशी रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही थी। शुरुआती रुझानों में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने बढ़त बनाई थी और वो लंबे समय तक आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मतगणना के अंतिम राउंड पूरे होते गए, आतिशी ने जोरदार वापसी की, लेकिन 11वें राउंड के बाद 2,736 वोटों से आगे हो गई और रमेश बिधूड़ी को
हराकर जीत दर्ज कर दी। सिर्फ यही नहीं, कालकाजी सीट पर दोबारा जीत दर्ज करने में कामयाब हुई हैं आतिशी। आखिर आतिशी ने 4 महीने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जैसी शिकस्त दी है, उसमें आतिशी का अपना सीट बचा लेने को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी जीत मान रहे हैं और इसीलिए दावा कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रखने के लिए डांस में साथ दिया। विधानसभा के अंदर कल मैंने सेलिब्रेशन करा था, 20 से 25 हजार लोग थे। हमारी जनता भी हमसे कुछ अपेक्षा करती है, तो जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन जनता ने हमें वोट दिया, वो तो सेलिब्रेट करेगी। कोई बात नहीं, सेलिब्रेट हमें करना चाहिए, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी जीता है, अगर वहाँ के कार्यकर्ता अगर सेलिब्रेट करते हैं तो ठीक है। आतिशी के लिए भी कालकाजी सीट जीतना नाक का सवाल बना हुआ था, क्योंकि वो पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रही थी। 2020 के चुनाव में आतिशी ने अपने पहले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर को 11,393 वोट से हराया था। इस बार बीजेपी और आप के बीच कांटे का मुकाबला था। वहीं इस बार आतिशी ने बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 वोटों से हराया है। लेकिन दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सामने एक से बढ़कर एक सियासी मुश्किलें आने वाली है। पार्टी को बचाने की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि आतिशी और गोपाल राय को छोड़कर केजरीवाल के तमाम विश्वस्त चुनाव हार चुके हैं। मसलन अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया को चुनाव में हार मिली। दिल्ली के मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने विधायकों को बचाए रखना। बीजेपी हर तरह की कोशिश करेगी तोड़ने की, सरकार में होने के बाद भी वो तोड़ने की कोशिश करेगी। और जब पार्टी में ऐसे लोग बचे नहीं जो कि विचार से जुड़े हैं, जो कि ईमानदारी से पार्टी से कृत संकल्प है, ऐसे में पार्टी कितने दिन बच पाएगी, ये सब सवाल आज खड़े हुए हैं और एक बहुत गहरी चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने छोटे से राजनीतिक कैरियर का एक सबसे बड़ा संकट देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ आपके सभी दिग्गज हार गए हैं, वहीं पूर्व सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा से अपनी जीत बरकरार रखी। जीत के बाद जश्न और डांस के वायरल वीडियो के बीच आतिशी ने यह कहकर चर्चा पर विराम देने की कोशिश की है कि ये जश्न मनाने का समय नहीं है। भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन इसी लड़ाई के बीच उनके डांस और जश्न का वीडियो बीजेपी के नेताओं को तंज कसने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।